हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपको करा रही हूँ वो है होमवर्क असाइनमेंट 6। अब ये जो होमवर्क असाइनमेंट 6 है, इसमें जो है उन स्टूडेंट्स के बारे में सर्वे किया गया है जो कि बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं और अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं। मतलब उन्होंने क्या करा है, 5 महीने में जिन बच्चों ने अप्लाई करा है बाहर जाने के लिए, तो ये उनके ऊपर कंडक्ट किया गया एक सर्वे है और उसमें फाउंड आउट किया गया कि 94% जो बच्चे हैं वो बाहर अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते हैं। और उसके रीजंस दिए हैं, इस पैराग्राफ में ये रीजंस दिए हैं कि भाई ये क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं, और 3-4 पॉइंट्स हैं कि मतलब एजुकेशन के हिसाब से, और मैनेजमेंट के बच्चे ज़्यादा जाते हैं, फिर इंजीनियरिंग के, और फिर दूसरा डाटा एनालिटिक्स वाले बच्चे जाते हैं। तो उसके ऊपर बेस्ड ये पैराग्राफ है। इसके मैं आपको आंसर्स डायरेक्ट करा देती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे इंग्लिश के वो वर्ड्स नहीं है जो मुश्किल है, जो समझ में ना आए, ठीक है ना। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कह सकते हैं। आप देखो, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देती हूँ। द सर्वे हैज़ वन सीरियस लिमिटेशन और फ्लॉ। तो इस जो सर्वे की एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, क्या कमी है इसके अंदर। तो ये सर्वे जो है सिर्फ उन स्टूडेंट्स पे कंडक्ट किया गया था कि जो कि अभी जो है जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है, तो है ना। तो जब थोड़े बहुत लोगों के ऊपर ही सर्वे करते हैं तो वो उसकी लिमिटेशंस हो जाती हैं, क्योंकि वो ओवरऑल बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे देखो, इसका आंसर क्या आएगा, दिस ईयर द सर्वे क्या आएगा इसका, देखो, द सर्वे वॉज कंडक्टेड अमंग यूजर्स दैट रजिस्टर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म इन द लास्ट 5 months। जिन्होंने 5 महीने के अंदर रजिस्टर किया है, ये उन्हीं का ही सर्वे है। तो ये लिमिटेशन है कि सर्वे जो है स्मॉल बेस के ऊपर है। द सर्वे हैज़ वन सीरियस लिमिटेशन that it was conducted amongst users that registered in the last 5 months। ठीक है, नेक्स्ट देखो, choose the option that is not mentioned by the CEO of Leverage Education among the reasons why more students want to go abroad this year as compared to the previous year। तो देखो, उन्होंने जो कहा है, लिमिटेशंस क्या बताई हैं उन्होंने कहा कि बाहर बच्चे जाना चाहते हैं, मगर कौन सा एक पॉइंट है जिसकी वजह से नहीं जाना चाहते हैं, तो वो ये है हमारा कोविड वाला पॉइंट, कोविड-19 सिचुएशन इन इंडिया। नेक्स्ट देखो, मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगी कहाँ पर लिखा है, आप उसमें से भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, लिस्ट 3 फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन है लिस्ट 3 फैक्टर्स List 3 factors mentioned in paragraph 3 that have suddenly gained a lot of relevance post the second wave in India। तो देखो क्या है इसका आंसर, क्या होगा कि जो रेलिवेंस है, लिस्ट 3 फैक्टर्स मेंशन इन पैराग्राफ 3, कि कौन से दैट सडनली गेन अ लॉट ऑफ रेलिवेंस। रेलिवेंस का तो एक तरह की इंपॉर्टेंस जिनको मिल गई पोस्ट सेकेंड वेव इन इंडिया। मतलब सेकेंड वेव के बाद लोगों को क्या बात थी जिससे लोग और बच्चे जाना चाहते थे। तो हम कह सकते हैं, पहला पॉइंट दे रखा है उसमें, असिस्ट टू अर्ली वैक्सीनेशन। दूसरा दे रखा है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, एंड द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ, तो ये 3 पॉइंट्स हैं। Access to early vaccination, health care infrastructure and the quality of air we breathe। Next है, list the key reasons why 71% students choose to study abroad। चूज़ टू स्टडी अब्रॉड में क्या है कि 71% क्यों चूज़ करते हैं। देखो, इसका आंसर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, 71% चूज़ बेटर। क्यों चूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई आवर स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट। जो करेक्ट है वो कौन सी है हमारी, ये वाली, अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विल डिपेंड ऑन लोन्स टू फंड देयर एजुकेशन अब्रॉड। अब इसका आप आंसर कैसे टैली कर सकते हो, देखो, लुकिंग टू देयर, ये देखो, ये ना, इसमें 60% स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग टू फंड देयर स्टडीज थ्रू एन एजुकेशनल लोन। तो 60% मतलब मोर देन 50%, ज़्यादा हो गया ना, मेजॉरिटी हो गई। चूज द ऑप्शन दैट द रीज़न दैट इज़ नॉट अमंग द रीजन्स वाई 28% स्टूडेंट्स। तो इसका क्या आंसर आएगा आपका, ये है कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड लाइफ स्टाइल इन द यूके। तो ये पॉइंट नहीं दे रखा उसमें, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर आएगा हमारा थर्ड,
क्योंकि उसमें दे रखे जो 35% स्टूडेंट्स हैं वो मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए जाते हैं। इंजीनियरिंग के लिए हमारे आते हैं यहाँ पर 18% और ये जो डाटा एनालिटिक्स हो रही है ये है हमारे 9% के करीब। तो ऑप्शन 3 है इसका। उसके बाद है हाउ हैज़ NHS ऑफ द UK प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्रीजिंग द कंट्रीज शेयर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो NHS पॉलिसी जो है कैसे हेल्प करी, क्योंकि NHS पॉलिसी जो है हमारे बाहर पूरे ग्लोबल पूरे वर्ल्ड के फेवर में बन रही है इनकी। तो NHS पॉलिसीज ऑफ UK आर इन फेवर ऑफ ग्लोबल स्टूडेंट्स। तो ग्लोबल स्टूडेंट्स के फेवर में है इनकी NHS पॉलिसी। विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस मेक यूज़ ऑफ द वर्ड डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का यहाँ पे मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट से बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो सोशियोलॉजी इज प्योरली न्यू डिसाइपल। नेक्स्ट है डाटा साइंस जैसा जो एनालिटिक्स है तो ऑल्सो मेड इट्स मार्क। तो मार्क का मतलब हुआ कि वॉज चोजन बाय, मतलब 9% स्टूडेंट्स ने इसको भी चुना जाने के लिए, वहाँ पढ़ने जाने के लिए। नेक्स्ट है वन कंट्री सेलेक्ट कीजिए जिसमें से ट्यूशन फीस जो है नियरली द सेम एज अ लिविंग एक्सपेंस, दोनों बराबर बराबर हो। तो नियरली द सेम एज अ लिविंग एक्सपेंस, नियरली द सेम एज ए लिविंग एक्सपेंस का मतलब है कि दोनों में बराबर हो। तो जो इक्वल दिख रहे हैं देखो, यहाँ 12 है लिविंग एक्सपेंस और यहाँ पे जो ये दोनों क्या है देखो नियर अबाउट क्या है, सेम ही है इन और सब में से। तो हमारा क्या आ जाएगा, UK। और नेक्स्ट जो है वो है डबल द लिविंग एक्सपेंस। लिविंग एक्सपेंस डबल होने चाहिए। तो लिविंग एक्सपेंस डबल जो है वो किस में है देखो, सिंगापुर वाले में देखो यहाँ पे लिविंग ये जो है लिविंग एक्सपेंस 6 है, तो इसके जो ट्यूशन है वो डबल है, 12 आ गई सीधी, तो डबल आ गई ना। तो कौन सा देश आ गया, सिंगापुर। तो ये सारे क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।